आज मैं आपको क्वेश्चन 9 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 9 है मैंने क्लास 10th की मैथ्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक ली हुई और चैप्टर का नाम है सर्कल। आप ओसवाल सैम्पल पेपर में देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, इन फिगर देखिए फिगर दिया रहेगा, ठीक है। कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी टू द टू सर्कल्स विद सेंटर O1 एंड O2 इंटरसेक्ट एट ई, प्रूफ दैट ए बी इक्वल टू सी डी। यहाँ पे बोल रहा है कि कॉमन टेंजेंट है ए बी, ये देखिए ये ए बी ये है और सी डी ये सी डी, ये कॉमन टेंजेंट है दो सर्कल के। दो सर्कल आपको दिख रहा है और इस सर्कल का सेंटर O1 है और ये छोटा वाला सर्कल है इसका सेंटर जो है O2 है। तो ये दो सर्कल है और इसका सेंटर O1 है, ये O2 है। और इन दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट क्या है, ए बी है और सी डी है। क्यों कॉमन बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर ये ए बी लाइन पर ध्यान दीजिए, ए बी ये जो ए बी है टेंजेंट है, क्वेश्चन में ही बोल दी कि ए बी टेंजेंट है। तो देखिए ये जो ए बी टेंजेंट है इस सर्कल के इस वाले जो सर्कल पर इस पॉइंट पर टच कर रहा है तो ये टेंजेंट हो गया, इसके लिए भी ये ए बी जो है इस सर्कल का टेंजेंट हो गया। उसी तरह से ये जो ए बी है इस वाले सर्कल पर इस पॉइंट पर टच कर रहा है तो ए बी जो है इस सर्कल का भी टेंजेंट हो गया, मतलब कि ए बी जो है ये टेंजेंट दोनों सर्कल के लिए कॉमन हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से जो हमारा सी डी है, ये देखिए सी डी पर ध्यान दीजिएगा। सी डी क्या कॉमन टेंजेंट कैसे, सी डी जो है इस वाले सर्कल पर यहाँ पर टच कर रहा है तो ये टेंजेंट हो गया इस सर्कल का O2 का सी डी। उसी तरह से यही सी डी टेंजेंट जो है इस बड़े वाले सर्कल पर इस पॉइंट सी पर टच कर रहा है तो ये जो सी डी है इस सर्कल का भी टेंजेंट हो गया। तो ये दोनों टेंजेंट दोनों सर्कल के लिए कॉमन है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो टेंजेंट हैं ए बी और सी डी किस यहाँ पर कट इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट टी पर, हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू सी डी, हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना कैसे, तो सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या लिखेंगे कि ए बी एंड सी डी, यही जो क्वेश्चन में दिखा हुआ है ना जो चीज़ वही चीज़ आपको लिखना है यहाँ पर। ए बी एंड सी डी आर टू कॉमन टेंजेंट्स to the two circle with center O1 and O2, ठीक है ना। इस समझ में आ गई। जो चीज़ गिवन क्वेश्चन में दिया वो यहाँ हमें देख करके थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखना है इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया ए बी एंड सी डी क्या है, दो कॉमन टेंजेंट है दो सर्कल के विद सेंटर O1 एंड O2, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये दोनों टेंजेंट जो है किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट ई पर। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ठीक है, एट पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये गिवन हो गया, जो चीज़ें हमें दिख रहा है, जो क्वेश्चन में लिखा हमने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों टेंजेंट को हमें बराबर प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। डायग्राम ये दिया हुआ है। तो इस चैप्टर में दो ही थ्योरम यूज हुए हैं। पहला थ्योरम देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए ये थ्योरम फर्स्ट क्या कह रहा है कि ये सर्कल है और सर्कल के बाहर कोई अगर एक्सटर्नल पॉइंट है पी, देखिए ये जो पॉइंट पी है सर्कल के बाहर है और इस पॉइंट से अगर कोई दो टेंजेंट जा रहे हैं, दो टेंजेंट देखिए ये पी ए, देखिए टेंजेंट किसे कहते हैं, वो लाइन जो सर्कल किसी एक पॉइंट पर टच कर रहा है। देखिए ये जो पी ए है एक पॉइंट पर टच कर रहा है, उस तरह से पी बी भी है एक टेंजेंट है जो कि एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो अगर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई टेंजेंट है और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के बाहर साइड में और उस पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं तो उन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि पी ए इक्वल टू पी बी, ये थ्योरम है। अगर आपको ऐसा कहीं नजर आता है कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पी है और उसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट जो है सर्कल के दो पॉइंट पर टच कर रहे हैं तो जो दोनों टेंजेंट है उनका लेंथ इक्वल हो जाएगा, यानी कि पी ए इक्वल टू पी बी, ये थ्योरम हो गया। अच्छा, दूसरा थ्योरम क्या है कि अगर कोई टेंजेंट है, जैसे यहाँ पर देखिए ये पी क्या है, टेंजेंट है, मैंने लिख दिया पी क्या है, टेंजेंट है। कैसे, ये पी जो लाइन है एक सर्कल के एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो अगर कोई भी टेंजेंट है सर्कल के किसी पॉइंट पर टच करता है तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा ना उसके परपेंडिकुलर ये टेंजेंट हो जाएगा, यानी कि ओ बी। देखिए ये बी क्या है, बी हमारा क्या है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं, टेंजेंट और रेडियस जिस पॉइंट पर मिलते हैं ना उसी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो कोई भी टेंजेंट है अगर सर्कल किसी एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो वो टेंजेंट जो होगा उस सर्कल का रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ओ बी, यानी कि आर ओ बी, ये ओ बी क्या रेडियस है, ओ बी परपेंडिकुलर टू पी, ये थ्योरम है। ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि ओ बी पी इक्वल टू 90, तो ये एक थ्योरम है, ठीक है ना। तो ये दोनों थ्योरम है, ये यूज हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आपको क्या समझ में आ रहा है, आप इस पर ध्यान दीजिए। ये सर्कल को मैंने ऐसे ये छुपा दिया, ठीक है। तो अब बस ई पर ध्यान दीजिए, बस इतने पोर्शन पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना, सिर्फ इतने पोर्शन पर। तो ये पॉइंट ई है, ये थ्योरम फर्स्ट लगेगा कि नहीं, यहाँ देखिए थ्योरम फर्स्ट,
P एक्सटर्नल पॉइंट है, उसी तरह से E क्या है, इस सर्कल के बाहर ही पॉइंट E है और इस पॉइंट E से दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक EA जा रहा है और एक EC जा रहा है, ठीक है ना, इसी एक पॉइंट E से, और ये दोनों टेंजेंट जा रहे हैं सर्कल के दो पॉइंट पर टच कर रहे हैं। तो इस थ्योरम के हिसाब से, थ्योरम कौन सा आपको लिखना पड़ेगा, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, यानी कि P इक्वल टू PP हो जाएगा। तो थ्योरम के हिसाब से हमारा EA जो है EC के बराबर हो जाएगा। थ्योरम यहाँ लगा ना, तो हम यहाँ पर थ्योरम लगा के यहाँ पर EA इक्वल टू EB जो है इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए EA एंड EC आर टेंजेंट्स, ये तो टेंजेंट है, EA और EC क्या है, टेंजेंट है, EA एंड EC आर टेंजेंट्स, ठीक है, ये टेंजेंट्स है। अब यहाँ पर EA इक्वल टू EC इक्वल आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, EA इक्वल टू EC कैसे इक्वल किया है, सोल्यूशन बता दिया है। EA इक्वल टू EC किससे किया है, फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर EA जो है EC के इक्वल हो गया। अब उसी तरह से अब इसको आप ये वाले सर्कल को आप हटा दीजिए, सिर्फ इतने पर ध्यान दीजिए, और यहाँ पर भी वही थ्योरम लगेगा। कैसे, देखिए ये सर्कल है, इस सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट E है और इस पॉइंट E से दो टेंजेंट जा रहे हैं ED और EB। तो थ्योरम के हिसाब से इस पॉइंट E से जो दो टेंजेंट जा रहे हैं, इन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा आपस में इक्वल हो जाएगी, यानी कि AD इक्वल टू EB, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये थ्योरम दो बार यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो पहले सर्कल में हम ये वाला जो सर्कल है विद सेंटर O1, यहाँ पर जब हमने थ्योरम लगाया कि दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे, तो आप देखिए क्या मैंने यहाँ पर क्या इक्वल हो जाएंगे, EA इक्वल टू EC हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ मैं लिख देती हूँ, EA इक्वल टू EC इक्वल हो जाएंगे थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आप थ्योरम लिख दीजिएगा कैसे इक्वल है। अच्छा, EA इक्वल टू EC हो गया। अब यहाँ पे देखिए उसी हिसाब से यहाँ पर भी थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पर भी दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाएगा, यानी कि EB इक्वल टू ED हो जाएगा, EB इक्वल टू ED हो जाएगा ना। तो EB इक्वल टू ED ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन में सेकेंड बोल देती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड है, अब मैं क्या करूँगी, दोनों को जोड़ूंगी, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जोड़ने का तरीका क्या है, LHS को LHS से जोड़िए, RHS को RHS से जोड़िए। तो EA प्लस EB इक्वल टू EC प्लस ED, ठीक है, ये हो गया। तो EA प्लस EB जो है किसके बराबर, आप देखिए EA प्लस EB, EA प्लस EB AB के बराबर हुआ ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से EC प्लस ED, ये EC है, EC प्लस ED, इसको और ED दोनों जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। तो ये CD के बराबर हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ्ड हो गया। तो यहाँ पर आपको देखिए इसको सेट करना पड़ेगा। अगर इसको आप उल्टा सीधा लिख देंगे तभी गलत हो जाएगा। देखिए कैसे सेट करना है, ऐसे सेट कीजिए कि LHS साइड में EA और EB आए, ठीक है ना। आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप पहले वाला लिख दिए EA इक्वल टू EC और दूसरे वाले में आपने क्या कर दिया कि ED इक्वल टू EB कर दिया, ED इक्वल टू EB, ठीक है ना। ये भी तो सही है, टेंजेंट इक्वल है, आप कोई भी टेंजेंट पहले लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा कि EA इक्वल टू EC लिख रहे हैं, तो EA के बाद जब आप दूसरे वाले सर्कल में ये थ्योरम लगाएंगे तो कौन सा पहले लिखेंगे, EB इक्वल टू ED लिखेंगे कि ED इक्वल टू EB लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप EB लिखेंगे, EB इक्वल टू ED। क्यों, जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो EA और EB जो है साथ में आ जाएगा। तो EA और EB जब साथ में आएगा तो दोनों जोड़ेंगे, हम ऐड करेंगे, तभी तो ये जो है AB के इक्वल आ जाएगा। तो इसको आपको सेट करके हिसाब से लिखना है, ठीक है ना, ताकि ऐड करने पर वो AB के बराबर आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आ गया होगा।